अस्सलाम वालेकुम। अंगूठी कहाँ पर है? अंगूठी सकीना इधर आइए। सकीना वो हाकिम दादी के कमरे में ना बेड के साइड में ब्लैक बॉक्स होगा, वो ले आना। जी अच्छा। मेहंदी कैसी लग रही है? हाँ अच्छी है। हाकिम दादी तो कह रही है नूर की नहुसत से रंग फीका आएगा, लेकिन नहीं, कितना अच्छा आया ना। नूर, ये क्या हुआ? ये चोरी की सजा है। क्या मतलब? किसने किया सब कुछ? आपने भूल गए क्या? आप ही ने पहचाना था ना चोर को, और फिर चोर को उसकी चोरी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। अरे साहिर, बैठो ना। नूर, ये अंगूठी कहाँ रह गई है? मैं खुद देख के आती हूँ। बैठे ना साहिर जी, बैठो। दानिश क्यों नहीं आया? उसे क्या मसला था? अम्मा उसका दोस्त आया हुआ था, इसलिए नहीं आया। कमाल है, घर की तकलीफ से हम दोस्त हो गए। अम्मा मैं इसको कहूंगी वो आएगा। दरअसल आजकल वो मसरूफ रहने लगा है थोड़ा। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, वरना आना चाहे तो वक्त निकालना क्या मुश्किल है। मुझे तो तुम्हारे आने की भी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे ऊपर हमदर्दी का बुखार जो चढ़ा हुआ है। पूरा घर सजा दिया, वो तो जड़ी हुई खड़ी हो। क्या हुआ? देख क्या रही हो? अच्छा एंजॉय करो, तुम्हारे शौहर की मंगनी है आज। चलो आओ नीचे, रस्म देखते हैं। चलो। वैसे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आपको साहिर ने मंगनी में नहीं बुलाया ना? मुझे बुलाया। आप जाके आराम करें, मैं मंगनी अटेंड करके आता हूँ। अगर ज़ारून ना होता तो आज साहिर को यहाँ से देखने के लिए मैं जिंदा ना होती, और अगर जिंदा भी होती ना तो शायद पागल हो गई होती। मेरी खामोशी इतनी तवील हो गई है कि लोग सुलेमान मेरी आवाज तक को भूल गए, मगर एक ज़ारून है जो मेरी खामोशी को भी समझता है। लेकिन साहिर, वो सुलेमान का बेटा है। वो तुम्हारी खामोशी को कभी नहीं समझेगा। देखो, अगर तुम यहां से नहीं जा सकती तो खामोश मत रहो, कम से कम मुझसे तो बोलो, या साहिर से बोलो, सच बताओ उसे। मर्द औरत की ढाल होता है नूर, और दूसरी औरत इसी ढाल में छेद कर देती है। देखो,
तुम साहिर को रोको, उसे कहो कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं। नूर, अगर आज चुप रहोगी ना तो जिंदगी भर चीखने से भी कोई फायदा नहीं होगा। अब कुछ भी कहने से क्या फर्क पड़ेगा? शायद ये मंगनी रुक सकती है। मेरे कुछ कहने से मंगनी तो नहीं रुकेगी, लेकिन हाँ, ये लोग मेरी जबान पे अंगारा जरूर रख देंगे। नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्योंकि अगर रख सकते होते तो आज तुम बोल ना पाती। रोना बंद करो, खामोश हो जाओ। मेरा होश जला दिया आपने। अभी से फोन जला ले। अगर तुमने बोलना बंद नहीं किया ना तो वाकई तुम्हारी जुबान जला दूंगा। जला तो दी है। शुक्र करो ना वक्त पर आके। अगर मैं नहीं आता ना तो ये लोग तुम्हारी जुबान जला देते। लेकिन तुम्हारी जुबान जल चुकी है, इसलिए मुंह बंद है। रोना तो दो, सांस भी खामोशी से लेना। साहिर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ पप्पू, कुछ परेशान लग रहे हैं, पानी देने? हाँ। अम्मा छोड़ दे ये सारी चीजें, अंगूठी लेके आए। मुझे उलझन हो रही है यहाँ पे बैठे बैठे। यहाँ बैठा नहीं जा रहा मेरे से। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं नहीं जा रहा, हाथ छोड़ो मेरा। तो फिर आप इस मंगनी से खुश नहीं है क्या? नहीं समझा, ऐसी कोई बात नहीं, खुश हूँ मैं। फिर इतने परेशान क्यों हैं? नहीं हूँ परेशान। देखिए पप्पू, इनको पसीना भी आ रहा है। समरा बैठ जाओ, लोग देख रहे हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ना कि बैठ जाओ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं साहिर जी? तुम्हें हर बात का जवाब देना लाजमी नहीं है। सकीना, 2 घंटे लगा दिए, कहाँ हो तुम? मैं ढूंढ रही थी। मिल गई ना? अब लाओ दो। क्यों हलकान हो रही हैं? हलकान? नहीं तो मैं तो बहुत खुश हूं। वाकई? हाँ, क्योंकि मेरी बेटी की मंगनी है ना। इसलिए ले जा रही हैं? आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रही हैं? गलत नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारा रास्ता साफ कर रही हूं। अब जाऊं? वैसे मेरे बेटे की खुशी देखना तुम्हारे लिए मुश्किल तो होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम दिल पे पत्थर रख के आना चाहो तो आ जाओ। इसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। आओगे ना? हाँ तो गुड।
जारून भाई, मुझे हागी मामा के कमरे में से कोई अंगूठी नहीं मिली और पता नहीं समरा बीबी ने कहाँ रखी है। तो तुमने मुझे ये डिबिया मिलती तो कुछ करती ना, मुझे तो डिबिया ही नहीं मिली। तो ये क्या था? ये तो वही ठीक है, तुम जाओ। जारून भाई, मेरी तो शामत आ जाएगी। कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। आसान नहीं होता सारी उम्र अपनी आंखों के सामने अपने शौहर को दूसरी औरत के साथ देखना। इसमें मुश्किल क्या है? तुम्हें दुख नहीं होगा अगर तुम साहिर को समरा के साथ देखोगी तो? दुख की बात तो तब होती जब वो मुझे अपने साथ रखते। इतनी जिल्लत, इतने इल्जाम सहकर कौन साथ रहना चाहेगा अम्मा? तुम उससे मोहब्बत नहीं करती? हाँ, तो चली जाओ यहां से। कहाँ जाऊं? अपने घर चली जाओ, तुम्हारी माँ का घर है ना। जब माँ ही नहीं है तो घर कैसा? तो वो कौन थी जिससे मैं मिली थी? सौतेली थी। सौतेली थी मगर माँ तो थी ना। या सौतेली होती है या माँ होती है। सौतेली माँ कुछ नहीं होता। और तुम्हारा घर खरीद लिया। खरीद लिया? किसने? साहिर ने? मेरे साथ साथ उन्होंने घर की भी रकम चुका दी थी। क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया? तूने भी कोई लेक्चर देना है मुझे? मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ साहिर, मैं तुझे सिर्फ इतना बताने आया था कि नूर बेकसूर है। नूर बेकसूर और मैं गुनाहगार। तू तो वाकई लेक्चर देने नहीं आया, तूने तो फतवा लगा दिया। यार मैं कोई तेरा दुश्मन नहीं हूं साहिर। तू और पप्पो किसके हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं। तू नहीं समझेगा, लेकिन मैं फिर भी तुझे ये बात बताना जरूरी समझता हूँ कि नूर बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है उसे? मैं, अम्मा या फिर दादी? देख मैं नहीं चाहता कि तू बाद में पछताए, इसीलिए तुझे बता रहा हूँ कि तेरा ये फैसला गलत है। मेरा मंगनी करने का फैसला गलत है? नूर के बारे में सोचा तूने? क्या सोचो उसके बारे में? साहिर देख, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि तू एक बार तसल्ली से इस पर गौर कर। हो सकता है कि जिस तरह दिख रहा है वैसा ना हो। देख दानिश, मैं नूर की हर गलती माफ कर सकता हूं, लेकिन उसकी बेवफाई और झूठ कभी नहीं। देख मैंने कहा ना, कभी कभी जिस तरह दिख रहा होता है वैसे नहीं होता। उसने अपनी बेवफाई छुपाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दिया, और तू यहाँ आज मेरी मंगनी के दिन उसके लिए मुझसे बहस कर रहा। देख मैं कोई बहस नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। तो फिर क्यों आया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को जब तुझे कुछ सच पता चले तो तू पछताए कि किसी ने तुझे ये गलत करने से रोका क्यों नहीं। मैं तो आज भी पछता रहा कि मैंने उसे वो इज्जत बख्शी जो उसे रास नहीं आई, और तूने दानिश, तूने मुझे उस वक्त ऐसे नहीं रोका। मुझे तुझसे शिकायत है। चलो। साहिब तुम यहाँ?
समरा तुम्हारा इंतजार कर रही है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर से किसी पर चोरी का इल्जाम लगाना है क्या? अंदर नहीं, बाहर चलो। साहिर, और आप अम्मा तैयारी करें रस्म की। किसी ने पूछ लिया इसका तो अच्छा है ना अम्मा, ये कौन सा बोल सकती है? फिर भी जिस पे इसने चोरी का इल्जाम लगाया था, जब इसको घर की मालकिन बनता देखेगी तो हो सकता है इसे भी अच्छा लगे। जो भी अंदर जा रहा है ना, वो वापस ही नहीं आ रहा। वो आ गया। समरा, ये साहिर जिस लड़की का हाथ पकड़ के आ रहा है, ये वही है ना? हाँ अम्मा, नूर है ये। मैं अभी जाकर हाकिम से बात करती हूँ। अम्मा